आप जानते हैं कि पुरुष यौन चिकित्सा में 23 वर्षों की प्रैक्टिस के बाद मुझे सबसे ज्यादा क्या हैरान करता है, ये देखना कि 60-70 वर्ष की उम्र के पुरुष भी उस मजबूती को वापस पा लेते हैं जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके समझते थे। और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने महंगी गोलियां नहीं खरीदी। नहीं, उन्होंने बस अपनी बाथरूम की अलमारी खोली और वह छोटा सा पॉट लिया जो हर किसी के घर में होता है। अगर आप जानेंगे कि क्यों, तो आप आज रात से ही इसका इस्तेमाल करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं पुरुषों में एंड्रोपॉज और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज कर रही हूँ और विश्वास कीजिए, मैंने कई केस देखे हैं, लेकिन एक चीज़ उम्र के साथ हमेशा लौटती है। सज्जनों, आप सोचते हैं कि समस्या आपके जननांग के नीचे से आती है, लेकिन वास्तव में पहले क्या होता है? आपकी त्वचा खुरदरी हो जाती है, आपकी संवेदनशीलता कम हो जाती है और घर्षण इतना बढ़ जाता है कि अच्छी मजबूती बनाए रखने के लिए ज़रूरी वातावरण पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ये माइक्रो घर्षण और सूखापन जो आप 40 साल की उम्र में नहीं महसूस करते, 60 या 70 साल की उम्र में वह घातक लागत बन जाते हैं जो हर प्रतिक्रिया को बुझा देते हैं। लेकिन हाल ही में यूरोपीय पुरुष चिकित्सा सोसाइटी और यूसीएलए के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चौंकाने वाले निष्कर्ष प्रकाशित किए। उनके अनुसार यौन कार्यक्षमता केवल रक्त प्रवाह पर निर्भर नहीं होती। ये विशेष रूप से वरिष्ठों में त्वचा की सुरक्षा, संवेदनशीलता की संरक्षण और घर्षण प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। ये कारक मजबूत इरेक्शन बनाए रखने की क्षमता के 40% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी त्वचा सब कुछ क्यों बदल देती है? यूसीएलए और यूरोपीय पुरुष चिकित्सा सोसाइटी। सज्जनों, ये बहुत बड़ा है, इसीलिए अपनी प्रैक्टिस में मैं कुछ बहुत सरल सिफारिश करती हूँ, कुछ जो आपके पास पहले से है। अच्छी तरह देखिए। हाँ, आपने सही सुना, वह पॉड जो आप सर्दियों में फटे होंठों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे संबंध से पहले, दौरान और बाद में लगाते हैं और इसे पेरिनियम की छोटी रूटीन उत्तेजना में शामिल करते हैं, तो आप घर्षण कम करेंगे, अपनी संवेदनशीलता को पुनर्जीवित करेंगे, स्थानीय रक्त संचार सुधारेंगे और खुद महसूस करेंगे कि आपका सदस्य फिर से मजबूत और प्रतिक्रियाशील हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यह सरल उत्पाद आपके उम्र के पुरुषों के लिए खेल कैसे बदल देता है और विशेष रूप से इसे कैसे इस्तेमाल करें ताकि मजबूती, सहन शक्ति और संवेदना एक साथ वापस आएं। सब कुछ ठोस चिकित्सकीय प्रमाणों पर आधारित है। शुरू करने से पहले सज्जनों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन सक्रिय करें ताकि कुछ भी मिस ना हो। इसे अपने आसपास शेयर भी करें, ये बहुत मदद करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ वह प्रसिद्ध उत्पाद है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह वैसलीन है। अविश्वसनीय है ना? हम पुरुष यौन कार्यक्षमता की बात कर रहे हैं और मैं वैसलीन का पॉट निकालती हूँ। लेकिन सबसे पागलपन की बात यह है कि लगभग सभी फ्रांसीसी लोगों के पास यह कहीं ना कहीं पड़ा होता है, नाइट स्टैंड के दराज में, बाथरूम की शेल्फ पर, फार्मेसी अलमारी में। ये छोटा ट्यूब जो आप हमेशा से सूखे हाथों या होंठों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में आपकी पीढ़ी के पुरुषों को ताकत वापस देने के लिए सबसे शक्तिशाली और सस्ते उपकरणों में से एक है। और कोई नहीं जानता वैसलीन आपके शरीर की प्रतिक्रिया क्यों बदल देती है। कारण सरल लेकिन मौलिक है। उम्र के साथ आपका लिंग सूखा और कठोर हो जाता है, जैसे एक पुराना वायलिन जो रखरखाव नहीं किया गया। सबसे छोटा घर्षण दर्दनाक हो जाता है, आपकी संवेदनशीलता कम हो जाती है और अंत में इरेक्शन बनाए रखना असंभव हो जाता है क्योंकि भौतिक वातावरण अब अनुमति नहीं देता। यहीं वैसलीन हस्तक्षेप करती है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करती है जो हाइड्रेट करती है, सुरक्षा करती है और आपके सदस्य को एक साथ तैयार करती है। वैज्ञानिक प्रमाण ठोस हैं सज्जनों। यूसीएलए और यूरोपीय पुरुष चिकित्सा सोसाइटी के डेटा के अनुसार अच्छी त्वचा हाइड्रेशन बनाए रखने से आपके संवेदी रिसेप्टर्स की प्रतिक्रियाशीलता 40% बढ़ जाती है। 40% ही।
घर्षण कम करने से इरेक्शन बनाए रखने का समय औसतन 30% बढ़ जाता है और जब हाइड्रेटिंग बैरियर बनता है तो माइक्रो घाव कम हो जाते हैं जो अगली उत्तेजना को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, वैसलीन एक दवा नहीं है जो सीधे आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाती है। नहीं, लेकिन यह सही वातावरण बनाती है ताकि वह प्रवाह जहां होना चाहिए वहां रहे। यह आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाती है और आपकी सहन शक्ति को बूस्ट करती है। ये एक अप्रत्यक्ष लेकिन भयंकर प्रभावी एम्पलीफायर है और यहाँ तक कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा में, जिसका मैंने बहुत अध्ययन किया है, हम इस तर्क को पाते हैं। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ कहते हैं कि पुरुष सदस्य जीवन की आग की डंडी है और इसे घेरने वाली त्वचा वह ऊतक है जो इस डंडी की रक्षा करता है। अगर त्वचा सूख जाती है तो ऊर्जा प्रवाह भी सूख जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप बाहर को नरम करते हैं तो अंदर सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। यही मैं हर दिन देखती हूँ। इसलिए सज्जनों, मेरी पहली सिफारिश बहुत सरल है। अपना वैसलीन का पॉट निकालिए। ये लगभग कुछ नहीं लगता, लेकिन प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। अब मुझे आपको बताने दीजिए कि इस वैसलीन का इस्तेमाल कैसे करें ताकि तत्काल परिणाम मिले। क्योंकि ध्यान दीजिए सज्जनों, इसे कहीं भी लगाना और सोचना कि हो गया पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। विधि बहुत मायने रखती है। अगर आप चीज़ों को सही क्रम में करते हैं तो आपके शरीर की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। पहला चरण, पेरिनियम की तैयारी। ध्यान दीजिए, आप में से कई शायद नहीं जानते कि पेरिनियम ठीक कहाँ है। यह सामान्य है, हम कभी बात नहीं करते। पेरिनियम वह छोटी सी जगह है आपके अंडकोश और गुद्दा के बीच। हाँ, ठीक वहाँ। कुछ सेंटीमीटर की वह त्वचा की पट्टी। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से इरेक्शन के लिए आवश्यक नसें और रक्त वाहिकाएं गुजरती हैं। अपनी उंगलियों की नोक पर थोड़ी सी वैसलीन लीजिए, सिर्फ थोड़ी, आधा पॉट नहीं, और इसे धीरे से पेरिनियम की उस जगह पर लगाइए अंडकोश और गुदा के बीच। कल्पना कीजिए कि आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं जो लंबे समय से बंद है। आप ज़बरदस्ती नहीं करते, आप उत्पाद को धीरे धीरे घुसने देते हैं। अपनी हथेली की गर्मी और वैसलीन के फिसलन के साथ आप महसूस करेंगे कि आपके पेल्विक मांसपेशियां और जननांग नसें धीरे धीरे जाग रही हैं। चीनी चिकित्सा में इसे वह पल कहते हैं जब सोया हुआ ड्रैगन हिलना शुरू करता है। दूसरा चरण, माइक्रो सर्कुलेशन की उत्तेजना। एक बार जब आपने पेरिनियम पर वैसलीन लगा ली तो घर्षण लगभग पूरी तरह गायब हो जाता है। इसलिए यहाँ तक कि हल्का दबाव और गोलाकार गति उत्तेजना को बहुत गहराई तक पहुँचाएगी। 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके धीरे से गोलाकार मालिश कीजिए उस जगह पर, धीरे धीरे, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, केंद्र की ओर। कई पुरुष मुझे कहते हैं कि वे तुरंत रक्त बहाव महसूस करते हैं, जैसे कि संचार फिर से शुरू हो रहा हो, और यही है। UCLA की अध्ययन दिखाती है कि नरम और लक्षित दबाव तंत्रिका गतिविधि को 35% बढ़ाता है। 35% सज्जनों। तीसरा चरण, लिंग के आसपास संवेदनशीलता का जागरण। यहाँ महत्वपूर्ण बात मजबूत उत्तेजना नहीं है, बल्कि आपके संवेदी कैप्टर्स को नरमी से जागृत करना है। अपनी उंगलियों पर थोड़ी और वैसलीन लीजिए और बहुत हल्के इशारों से लिंग की बेस पर ऊपर की ओर बढ़िए, ठीक जहाँ यह शुरू होता है। वैसलीन द्वारा बनाया गया फिसलन वाला कुशन हर माइक्रो मूवमेंट को बढ़ाएगा और आपके रिसेप्टर्स को फिर से सक्रिय करेगा। पुराने चिकित्सा ग्रंथ इसे जीवन ऊर्जा की लहरों का शुरू होना कहते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं नियमित रूप से वरिष्ठ पुरुषों से सुनती हूँ, मैंने नीचे अचानक गर्मी महसूस की, मैंने रक्त बहाव तुरंत महसूस किया। चौथा चरण, श्वास के साथ सिंक्रोनाइजेशन। गहरी सांस लीजिए और सांस लेते समय पेरिनियम पर हल्का दबाव डालिए, फिर सांस छोड़ते समय धीरे से छोड़िए। इस लय को कई बार दोहराइए। अध्ययन दिखाते हैं कि यह सरल श्वास सिंक्रोनाइजेशन रक्त प्रवाह को 10 से 25% तक बढ़ाता है। इतना सरल इशारा के लिए यह बहुत बड़ा है। इस प्रक्रिया के दौरान वैसलीन घर्षण को समाप्त करती है, मांसपेशी थकान कम करती है और उत्तेजना के संचरण को अधिकतम करती है। ये एक परफेक्ट कैटलिस्ट है। 5वां चरण, वैश्विक कनेक्शन। अब
आप पूरी चेन को जोड़ेंगे। पेरिनियम, लिंग की बेस, मध्य भाग। उत्तेजना को एक ही निरंतर प्रवाह की तरह घुमाइए। उस समय आपकी नसें और रक्तवाहिकाएं एक ही रास्ते की तरह प्रतिक्रिया करेंगी। कई पुरुष इस संवेदना को अंदर से ऊपर उठती गर्मी की लहर की तरह वर्णन करते हैं, जैसे कि उनका शरीर फिर से प्रतिक्रिया करना शुरू कर रहा हो। वैसलीन सिर्फ एक साधारण मरहम नहीं है सज्जनों, ये एक ट्रिगर है जो नरमी से लेकिन निश्चित रूप से आपकी सोई हुई संवेदनशीलता और संचार को जागृत करता है। अगर आप क्रम और विधि का सम्मान करते हैं तो बदलाव तत्काल है। अब जब आपकी संवेदनाएं जाग गई हैं तो अगले चरण पर चलते हैं, सहन शक्ति। क्योंकि आपके उम्र के अधिकांश पुरुष पहले मजबूती नहीं खोते, वे सहन शक्ति खोते हैं, और यही असली समस्या है। यह हिस्सा इसलिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सहन शक्ति का रहस्य तीव्र उत्तेजना नहीं है, यह प्रगतिशील लय और नियंत्रित तीव्रता में वृद्धि है। एक बार जब आपका पेरिनियम और आपके सदस्य की बेस अच्छी तरह गर्म हो जाए तो वैसलीन की पतली परत फिर से लगाइए और इसे सदस्य के साथ फिसलाते हुए रक्त प्रवाह को निरंतर बनाए रखिए। अगर आप उत्तेजना को अचानक रोकते हैं तो ऊर्जा गिर जाती है। अगर आप बहुत मजबूत जाते हैं तो आप अपनी संवेदनशीलता को थका देते हैं। चीनी चिकित्सा में कहा जाता है, ऊर्जा को एक ही बिंदु पर ब्लॉक मत कीजिए, इसे बहने दीजिए। दूसरे शब्दों में, टिकने के लिए मजबूती से धक्का मत दीजिए, प्रवाह बनाए रखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए। सांस लेते समय बेस पर हल्का दबाव डालिए, फिर सांस छोड़ते समय धीरे से छोड़िए। इस लय को 1 से 2 मिनट तक दोहराइए। आपका सदस्य धीरे धीरे गर्म होगा, जैसे धातु को धीरे से गर्म किया जाता है, और यह अपनी मजबूती खुद बनाए रखेगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, मांसपेशी थकान को रोकना। उम्र के साथ आपकी पेल्विक मांसपेशियां खड़ी हो जाती हैं और रक्त को लंबे समय तक रोक नहीं पाती, लेकिन वैसलीन के कारण जो घर्षण कम करती है, यह मांसपेशी थकान बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि कई पुरुष मुझे कहते हैं, पहले मैं बीच में मजबूती खो देता था, अब मैं अंत तक टिकता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए सज्जनों, सम्मान करने के लिए वह दुई सावधानियां हैं। बहुत ज्यादा वैसलीन मत लगाइए, यह स्विमिंग पूल नहीं है। उद्देश्य सुरक्षात्मक बैरियर बनाना है, आपकी संवेदनशीलता को मोटी परत के नीचे डुबोना नहीं। बहुत ज्यादा उत्पाद उल्टा आपकी संवेदनाओं को सुन्न कर देगा। अगर आपको पेरिनियम पर तीव्र दर्द या झुनझुनी महसूस हो तो तुरंत रोकिए। यह अच्छा संकेत नहीं है, यह ओवर स्टिमुलेशन का संकेत है। कभी भी वार्म अप के बिना मजबूत उत्तेजना से शुरू मत कीजिए। विशेष रूप से आप 60 से अधिक उम्र के सज्जनों, बिना तैयारी के आपका रक्त प्रवाह अस्थिर हो जाता है और प्रतिक्रिया बहुत जल्दी बुझ जाती है। और जो डायबिटीज या वैस्कुलर बीमारियों से पीड़ित हैं, दबाव के साथ धीरे जाइए। आपकी तंत्रिका संवेदनशीलता अलग है, इसलिए विशेष रूप से नाजुक रहना चाहिए। सहन शक्ति कच्ची ताकत का सवाल नहीं है सज्जनों, ये प्रवाह और लय का सवाल है। और वैसलीन वह चुपचाप लेकिन भयंकर प्रभावी सहयोगी है जो इस प्रवाह को बिना रुकावट बनाए रखती है। आप जानते हैं, इन सभी वर्षों की प्रैक्टिस के बाद मैं नियमित रूप से अपने मरीजों से एक ही वाक्य सुनती हूँ। मैं सोचता था कि यह सिर्फ उम्र है, कि मैंने अपनी क्षमताएं हमेशा के लिए खो दी हैं, लेकिन अब पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर अभी भी जीवित है। और हर बार जब मैं यह सुनती हूँ, ये मुझे गहराई से छूता है, क्योंकि पुरुष ताकत सज्जनों सिर्फ एक साधारण शारीरिक कार्य नहीं है। यह आपके आत्मसम्मान से जुड़ी है, आपके जोड़े संबंध से, आपकी जीवन ऊर्जा से। क्या आपने भी इस समस्या को वर्षों तक खुद तक रखा? क्या आप इतने लंबे समय से ब्लॉक महसूस कर रहे थे कि आप छोड़ने वाले थे? अगर ऐसा है तो मुझे ईमानदारी से उम्मीद है कि आज मैंने जो रूटीन शेयर की है वह आपके शरीर और मन को जागृत करने का पहला कदम होगी। और इस चैनल पर मैं आपकी अंतरंग स्वास्थ्य की मदद सबसे यथार्थवादी और दयालु तरीके से जारी रखूंगी। मैं आपके प्रगति का अनुसरण करना चाहती हूँ, आपके परिवर्तनों को देखना, इस यात्रा में आपके साथ रहना। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन सक्रिय करना न भूलें।
आपका हर क्लिक मुझे अगली वीडियो तैयार करने की ऊर्जा देता है। सज्जनों, ये खत्म नहीं हुआ है, अब असली शुरुआत हो रही है।